डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर। ट्रंप ओथ लेने वाले हैं जनवरी के अंदर 2025 में। सर क्या कहना चाहते हैं कि जयशंकर वहां पर जाकर एंड वेयर इज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और इंडिया की लॉबी असल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन यूएस और उनका ऑलमोस्ट काफ़ी इंडियन नेशनल्स जो हैं वो उनकी की पोजीशंस के ऊपर हैं। हमारे आपके सभी के फेवरेट डॉक्टर जयशंकर की, जी हाँ, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका के विजिट पर होंगे। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका में होंगे और ये जो कहना चाहिए हाई लेवल विजिट है भारत की तरफ से अमेरिका में, और यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद। सब साथ साथ ये सवाल भी बड़ा उभर रहा है कि क्या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में भारत को ही इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। जब जैक सुलिवन एंड व्हाइट हाउस ये कहे कि भाई इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इज देयर, हम ये हमारे क्वाड पार्टनर हैं, ये हमारे यार सज्जन बेली हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेंगे, हम क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करेंगे, हम सेमीकंडक्टर में करेंगे, हम टेलीकम्युनिकेशन में करेंगे, डिफेंस स्पेस, अब तो एमटीसीआर, हर चीज ही खोल दी उन्होंने। भारत क्योंकि अमेरिका के तो ज़बरदस्त एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के साथ, और जिस तरह मोहम्मद अली ने बताया हमें कि वो एलाई नहीं है बट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और पार्टनर के मानी कुछ और हैं। भारत है जिसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, वो जो है अमेरिका के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका से बात की जा रही है या अमेरिका उनसे बात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो मुसलसल एक तरह के प्रेशर में है। ये हम कोई ये ना समझे कि हम भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं तो अपनी बड़ी बुराई कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत की तरफ से ट्रंप की शपथ में जाएंगे एस जयशंकर। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उसके बारे में हमें कोई किसी किस्म के मुगालते में नहीं रहना चाहिए, और हिंदुस्तान के हवाले से उनको एक स्कॉट फ्री जो जिसको कहते हैं एक फ्री हैंड उन्होंने दिया हुआ है। उनको टेक्नोलॉजी भी सेल कर रहे हैं, ट्रेड और जो ट्रेड के वजह से भी उनके ऊपर हर किस्म की जो खुली छूट उनको दी हुई है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अपना नुक्ता नजर पेश करना चाहिए। राइट। और डॉक्टर साहब आखिर में ये जरूर बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को वो एक जो यूनिफाइड आवाज है, चाहे वो ये मामला हो या दीगर मामलात हो, उसके लिए एक ठोस आवाज की किस हद तक जरूरत है, सब में एक यूनिटी की किस हद तक जरूरत है कि क्योंकि ये पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तान के लिए ये बात होनी है, ये इसमें कोई सियासी जमातें या अलग अलग ये आवाजें नहीं होनी चाहिए। ये किस हद तक जरूरी है और उसको कितने शिद्दत से यकीनी बनाने की जरूरत है? जी इसकी तो बड़ी सख्त जरूरत है, और हमें मेरे ख्याल में यकजा होके हमें इस अमेरिकन जो सैंक्शन का जो प्रेशर जो है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त अमेरिकी हुकूमत लादने की कोशिश कर रही है उसका मुकाबला करना चाहिए। और इसके हवाले से कि हमें भी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वेरी डिवाइडेड वॉइस यू शुड ट्राई टू फोर्ज ए यूनिटी एंड वी शुड स्पीक विद वन वॉइस, और यही पाकिस्तान के लिए जो है वो इस मसले का हल है। लेकिन मैं ये भी बात कहूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर एक लंबी तारीख है 19 और पाकिस्तान वाज नॉट द वन हु ब्रॉट दिस प्रोलिफरेशन प्रॉब्लम टू द रीजन, इट वाज एक्चुअली इंडिया। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से उन्होंने 74 के अंदर जो सो कॉल्ड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, उसके हवाले से उन्होंने अपनी पॉलिसी जारी रखी हुई है। और अफसोस की बात यह है कि इस पॉलिसी को जिस जाराना तरीके से वो पेश कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से भी, और जिस तरीके से सैंक्शंस के हवाले से भी, और अमेरिकन लॉबी विल बी क्वाइट हैप्पी विद दिस मूव बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। और सबसे पहले बात करेंगे हमारे आपके सभी के फेवरेट डॉक्टर जयशंकर की, जी हाँ, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका के विजिट पर होंगे। हाई लेवल विजिट है भारत की तरफ से अमेरिका में, और यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद। जी हाँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शंस जीते हैं, उनके जीतने के बाद ये सबसे पहला हाई लेवल विजिट है जो कि उनके कंट्री में किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, और उसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर जो है रीजनल, ग्लोबल और बायलैटरल इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो है अमेरिका में बातचीत करेंगे। यानी कि ग्लोबल
रीजनल और बायलैटरल तमाम बातों के ऊपर, तमाम इश्यूज के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। एक तरफ भारत है जिसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, वो जो है अमेरिका के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका से बात की जा रही है या अमेरिका उनसे बात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो मुसलसल एक तरह के प्रेशर में है। ये हम कोई ये ना समझे कि हम भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं तो अपनी बड़ी बुराई कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और क्या लगता है आपको कि किस स्टांस पर, किन बेसिस पर वो जाकर ये बात करेंगे? एंड वेयर इज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर? क्या उनको मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा? हालांकि हम कहते हैं अमेरिका हमारा दूसरा मुल्क है। अच्छा, असल में बात यह है कि उनको भी मुलाकात का मौका मिलेगा जिस तरह शंकर साहब को मिला है। और इंडिया की लॉबी असल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन यूएस, और उनका ऑलमोस्ट काफ़ी इंडियन नेशनल्स जो हैं वो उनकी की पोजीशंस के ऊपर हैं। और ट्रम्प की जो नई आ रही है सिटिंग कबीना, उसके अंदर भी काफ़ी इंडियंस मौजूद हैं। बट द पॉइंट इज़ कि वो अगर अपनी लॉबी करेंगे पाकिस्तानी कश्मीर को लेके या फिर बलूचिस्तान या सिंध के बारे में, तो मेरे ख्याल में ठीक है वो अपना एक इनपुट डालेंगे उनके साथ, ट्रम्प के साथ, बट उसका कोई ख़ास फ़ायदा शायद ना हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान की भी कुछ लॉबीज होंगी यूएस के अंदर जो कि वो अपना काम कर रही होंगी साइलेंटली। तो शायद वो मीडिया के अंदर उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से इंडिया का आ रहा है, तो शायद उस चीज़ को लेके कुछ मे बी लोग कंसर्न हो, लेकिन मेरे ख्याल में इतना कंसर्न वाली बात नहीं है ये। एंड स्पेशली अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात की जाए तो बहुत अच्छे डिप्लोमेट है वो। एंड स्पेशली अगर उनके फॉरेन पॉलिसीज की बात की जाए तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग चलती हुई दिखाई देती हैं। एंड देयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो डेफिनेटली कहीं पर भी जाते हैं, पर रिसेंटली कुवैत के अंदर वो गए हुए थे, वहां पर भी उनको इतना शानदार इस्तकबाल किया गया है। तो पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है भाई? पाकिस्तान खुद नहीं अपनी जो डिस्कशन है वो कर सकता है बलूचिस्तान को लेकर, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर या सिंध को लेकर या पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर। वाई वी नीड डॉक्टर एस जयशंकर के वो इन बिहाफ पर जाकर वहां पर बात करें? मेरे ख्याल में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे पेश करेंगे, जो इंडिया का मौक़िफ़ है वो यूएस के अंदर पेश करेंगे। बट पाकिस्तान को भी करना चाहिए और पाकिस्तान को भी ज़रा डोमिनेटिंग आवाज़ के तौर पे अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में वो कर भी रहा है अच्छा काम। बट स्टिल थोड़ा सा इसको मज़ीद एम्फसिस करने की ज़रूरत है इस मौजू के ऊपर। क्या एक्सपेक्टेशन है कि बलूचिस्तान जो बांग्लादेश है उसका फाइनल डिसीजन क्या आने